भारत की महारानी के रूप में सिक्कों पर एक शाही रानी विक्टोरिया की छवि सर्वविदित है, लेकिन इतिहास में झांकें तो हम पाएंगे कि पहली रानी के नाम पर एक सिक्का जारी किया गया था जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पश्चिमी भारत में रहता था, जबकि कई अन्य रानियां सत्ता केंद्रों के रूप में चमकने के लिए अपनी पितृ सत्ता को तोड़ चुकी थी। सातवाहन रानी नागनिका का एक विशेष स्थान है। नागनिका सातवाहन वंश के पहले प्रमुख शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। सातवाहन दक्कन क्षेत्र के सबसे पुराने ज्ञात शासक परिवार हैं। उन्होंने 3 शताब्दियों तक निर्बाध रूप से अपने व्यापक प्रभुत्व पर शासन किया। उनका शक्तिशाली साम्राज्य पश्चिमी और दक्षिणी भारत के बड़े हिस्से में फैला हुआ था और वे पहले शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी सीई के बीच अपनी शक्ति की ऊंचाई पर थे। सातवाहन राजाओं के बारे में बहुत कम जानकारी है कि वे कैसे थे और इतिहासकारों के अलग अलग विचार भी हैं। इसे देखते हुए जुन्नार के पास नाने घाट में रानी नागनिका का शिलालेख और 2 चांदी के सिक्कों की खोज इस अवधि को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नानी घाट का शिलालेख जो बहुत ही भव्यता के साथ लिखा गया है, हमें राजा सातकर्णी प्रथम के अधीन सातवाहन वंश के प्रारंभिक वर्षों और उनके साम्राज्य की समृद्धि के बारे में भी जानकारी देता है। वास्तव में शक्तिशाली राजवंश के प्रारंभिक वर्षों के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह इन अभिलेखों से प्राप्त होता है। सतकर्णी से पहले के सातवाहन शासक वर्तमान आंध्र प्रदेश के आंध्र क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से को नियंत्रित करते थे और कण्व वंश के सामंत थे, जिन्होंने 75 ईसा पूर्व और 30 ईसा पूर्व के बीच मगध पर शासन किया था। तो यह छोटा साम्राज्य इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक कैसे बन गया? इसका उत्तर भी नाने घाट नामक स्थान पर कल्याण से जुन्नार तक के पुराने व्यापार मार्ग पर मिलता है, जो सातवाहनों का एक टोल संग्रह बिंदु था। यहाँ पाए गए शिलालेखों से हम जानते हैं कि नाने घाट में एक गुफा को उकेरा गया था और इसे रानी नागनिका ने 60 और 70 ईसा पूर्व के बीच बनवाया था। यहाँ शिलालेख हैं जो सातवाहनों की महिमा का विवरण देते हैं और राजा सातकर्णी प्रथम उनकी पत्नी रानी नागनिका की शक्ति का उल्लेख करते हैं। शिलालेख वैवाहिक गठबंधन पर भी प्रकाश डालते हैं, जिसके कारण सातवाहन शक्ति का उदय हुआ। रानी नागनिका महारथी त्राणकिया की पुत्री थी। महारथी या रथ सेनानी शक्तिशाली योद्धा थे जिन्होंने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर शासन किया। सातवाहन राजा सातकर्णी प्रथम और नागनिका का विवाह सातकर्णी के शासनकाल की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। सातकर्णी प्रथम के साथ इस महारथी राजकुमारी के वंशवादी गठबंधन ने सातवाहन वंश को सैन्य शक्ति दी और महत्वाकांक्षा और साम्राज्य निर्माण के बीज बोए। विभिन्न पुरातात्विक स्थलों में पाए गए शिलालेखों और सिक्कों के आधार पर हम जानते हैं कि इस सातकर्णी प्रथम ने अधिकांश उत्तरी महाराष्ट्र पर शासन किया। शिलालेख उन्हें दक्षिणी क्षेत्रों के भगवान या दक्षिण पथपति के रूप में भी संदर्भित करते हैं। सातवाहन शासन के दौरान सोपारा और भरूच जैसे बंदरगाहों के माध्यम से रोम के साथ व्यापार समृद्ध हुआ और इसने साम्राज्य को बहुत समृद्ध बना दिया। अंतर्देशीय व्यापार में भी वृद्धि हुई क्योंकि भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच यात्रा आसान हो गई। लोकप्रिय व्यापार मार्गों के साथ सड़कों और परिवहन में भी सुधार हुआ। अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में सातकर्णी प्रथम द्वारा जारी किए गए सिक्कों की विशाल मात्रा हमें बताती है कि उसका साम्राज्य कितना समृद्ध था। जैसे जैसे सातकर्णी की कीर्ति और शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी रानी नागनिका का कद भी बढ़ता गया। उनके नाम पर सिक्के ढाले गए थे, जो उस समय की असाधारण घटना थी। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के 2 चांदी के सिक्कों पर नागनिका का नाम है। ब्राह्मी लिपि में उसका नाम नागनिकाय सिक्के के केंद्र में रखा गया है, जबकि नीचे सतकर्णी प्रथम का नाम रखा गया है। रानी नागनिका सातवाहन राजाओं के लिए अपनी माताओं के नामों का
गर्व के साथ उपयोग करने के लिए मंच तैयार कर सकती थी। कोची पुत्र सातकर्णी, कोची का पुत्र, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतम का पुत्र, वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमवी, वशिष्ठ का पुत्र राजवंश के महान शासक थे। लेकिन जब सभी रानियों को उनका हक मिल गया तो रानी नागनिका एक कट से ऊपर थी। वह अकेली थी जिसके नाम से सिक्के जारी किए गए थे। आज भी जब महिलाएं अपने हक के लिए लड़ती हैं और लैंगिक समानता के लिए धर्म युद्ध करती हैं तो रानी नागनिका के 7 वाहनों को पीछे मुड़कर देखना अच्छा है, जिन्होंने साहस पूर्वक अपनी माताओं का नाम लिया।